आज हम ले रहे हैं अध्याय 3 लेसन 3। उसमें भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भोजन हम क्यों करें, भोजन का क्या महत्व है, भोजन क्या होता है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, और उससे भोजन से क्या प्राप्त होगा। दूसरी बात करेंगे पोषण की बात कर लेते हैं। भोजन से हमें पोषण मिलता है। पोषण से हमें क्या होता है, हम स्वस्थ रहते हैं और अपने सारे कार्यों को संपादित करते हैं। स्वास्थ्यता प्राप्त होती है, स्वास्थ्यता प्राप्त होती है। इसके तहत इसके जो हम अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हमारा आज क्या उद्देश्य रहेगा कि हमारे जो उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य को लेते हुए हम इसका देखते हैं। इस अध्याय को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी आप क्या समझ पाएंगे। ठीक है, भोजन पोषण तत्व स्वास्थ्यता जैसे शब्द परिभाषित स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन के पोषण की भूमिका को समझ सकेंगे। मतलब हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन और पोषण की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है भोजन हमें किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है संतुलित आहार क्या है। आहार तैयार करते समय ग्रहण करने में किस प्रकार के एक संकल्पना का प्रयोग किया जा सकता है, जानेंगे। मतलब संतुलित आहार क्या होता है, आहार जो हम भोजन लेंगे पूरा हमें संपूर्ण भोजन संतुलित भोजन कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है, कैसे तैयार करें, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ रहा है आहार को निर्धारित करने वाली मात्रा, RDA की परिभाषित और आहार संबंधी आवश्यकताएं, RDA के बीच में अंतर। अब आवश्यकता क्या है और जो RDA की जो परिभाषित किया गया है, रिकमेंड किया गया है कि आपको इतना भोजन लेना चाहिए, उसमें क्या अंतर है। ठीक है, किस प्रकार हम इसको अलग अलग बांटेंगे। भोजन के उपयुक्त वर्गों में वर्गीकृत करने के आधार समझेंगे। मतलब यह है कि भोजन में हम जो भोजन को कितने भागों में बांटेंगे, कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करेंगे उसका। फिर है किशोरावस्था में भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण है कि आप कौन सी आयु में रन कर रहे हैं, आप किशोरावस्था में रन कर रहे हैं, उससे भोजन संबंधी आदतें जो वर्तमान में बच्चों की जो आदतें हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनकी आदतें कैसे हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन उस चीज़ को प्रभावित करते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। खान पान संबंधी विकृतियों का कारण जानेंगे कि अगर खान पान संबंधी विकृतियाँ क्या कारण है, उसके कारण जो ये विकृतियाँ पैदा हुई है उसके लक्षण क्या है। पोषण संबंधी हस्तक्षेपों पर चर्चा करेंगे। तो हमने ये बात की है उद्देश्यों की। ठीक, किसकी बात की है, उद्देश्यों की। हमने जो भोजन, ये लेसन 3 है, उसका जो उद्देश्य है, हमारा जो पाठ पढ़ने का उद्देश्य है, इन उद्देश्यों को पूर्ति इस लेसन के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है।